क्या हुआ जब एक व्यक्ति ने दिवाली के दिन साईं बाबा के मंदिर में लगाई आग। फिर जो हुआ, साईं बाबा के चमत्कार से उड़ गए सभी के होश। आप देख रहे हैं साईं जीवन माला यूट्यूब चैनल। दिवाली के पावन पर्व पर पाली के गोद गांव में साईं बाबा का ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। गांव में रहने वाले सभी लोग इस चमत्कार के साक्षी बने। यूँ तो साईं बाबा के किस्से कहानियाँ चमत्कार सभी लोगों ने सुना है और हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं। कहा तो ये भी जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ साईं बाबा की पूजा अर्चना करता है तो वहाँ पर उस भक्त की सच्ची श्रद्धा के आगे साईं बाबा को आना पड़ जाता है। आज जिस सत्य घटना के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो है एक छोटे से गांव पाली के हेगोदू गांव की, जहां पर साईं बाबा का एक बहुत ही बड़ा प्राचीन मंदिर स्थित है। गांव के सभी लोगों में मंदिर के प्रति बहुत ही गहन आस्था है। गांव के लोग बताते हैं कि समय समय पर मंदिर में अविश्वसनीय चमत्कार देखने को मिलते हैं। साथ ही साईं बाबा के इस पावन मंदिर में जब भी कोई मन्नत मांगी जाए तो साईं बाबा उसे अवश्य ही पूर्ण करते हैं। गांव वालों ने यहाँ तक बताया कि साईं बाबा के लीला के समय कुछ समय यहाँ पर साईं बाबा ने स्वयं बिताया था। यहाँ पर प्रातः काल सुबह से ही भक्तों का मेला लग जाता है, परंतु ऐसे पावन स्थानों पर दिवाली के ऐसे शुभ अवसर पर ऐसी घटना घटित हुई जिसे देखकर पूरा गांव दंग रह गया। कुछ समय पहले गांव में योगेश नाम का एक व्यक्ति रहने आया। योगेश एक मांस का व्यापारी था। अपने इसी व्यापार के विस्तार करने हेतु वो इस गाँव में आया था। योगेश ने गाँव में आते ही सबसे भीड़ भाड़ वाले स्थान पर एक दुकान खरीद ली और उसी दुकान में मांस का व्यापार करने लगा। परंतु योगेश ने जिस प्रकार की उम्मीद की थी उसके मांस का व्यापार उस प्रकार से नहीं चल रहा था। कई माह गुजर गए परंतु योगेश अपना पूंजी भी नहीं बना पाया, अपनी लागत जितना भी धन नहीं बना पाया। गांव के सभी लोग साईं बाबा के अनन्य भक्त थे और सभी लोगों को मांस और मदीना का सेवन करना पाप जैसा लगता था। योगेश को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा था और साईं बाबा के मंदिर को अपने नुकसान का कारण मान रहा था। एक दिन योगेश ने सोचा कि यदि ये मंदिर यहाँ से हट जाए तो मेरा व्यापार अवश्य ही चल जाएगा। वह मंदिर को हटाने की योजना बनाने लग जाता है और एक दिन योगेश ने मंदिर को आग में जलाकर पूरा नष्ट करने की योजना बनाई। कुछ ही दिनों में दिवाली का पावन पर्व आ गया। पूरे गांव में एक अलग तरीके का ही उत्साह देखने को मिला और दिवाली के दिन जब पूरे गाँव वाले अपने घर पर व्यस्त थे तभी मंदिर को अकेला पाकर योगेश मंदिर के पीछे वाले रास्ते पे जा पहुँचा। योगेश ने तुरंत ही साईं बाबा के मंदिर के खिड़की में वहाँ पर तेल डालकर एक लकड़ी में कपड़ा लपेटकर आग लगाने के बाद मंदिर में आग लगाने का प्रयास करने लगा, परंतु उसके हजारों प्रयास करने के बाद भी उस कपड़े में आग नहीं लग रही थी। तभी अचानक ही ऐसा कुछ हुआ जिसे देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए। आसमान में बहुत ही तेज बिजली कड़क उठी। एक बार तो योगेश भी अपने बिजली के कड़कते हुए आवाज से डर गया, परंतु अभी तक उसने अपना इरादा नहीं बदला था। उसने बड़ी मशक्कत के बाद मंदिर में आग ही लगा ही दी और बहुत ही प्रसन्न होकर मंदिर को जलते हुए देखने लगा। कुछ ही पलों में मंदिर बहुत ही तेज गति से जलने लगा। फिर अचानक से घंघोर वर्षा होने लगी और मंदिर में लगी आग कुछ ही मिनटों में बुझ गया। इतनी तेज लगी हुई आग इस मंदिर का बाल भी बांका नहीं कर पाया। यहाँ के सामान को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ और फिर अचानक देखते ही देखते वहाँ पर एक बिजली उस मंदिर के ध्वजा पर गिरी और इसी कारण जब ध्वजा में बिजली गिरी तो वह बिजली सीधे जाकर योगेश के शरीर में लग गई और योगेश तुरंत ही वहाँ पर घायल होकर गिर पड़ा। बिजली की तेज ध्वनि से सभी लोग मंदिर के पास आ गए और जब वह सभी आए तो सभी लोगों ने योगेश को घायल अवस्था में देखा। मंदिर में भी आग के कारण कुछ काले निशान पड़े हुए थे। यह सभी देखकर गांव वालों ने योगेश से सवाल किया। योगेश को ना चाहते हुए भी पूरा सच बताना पड़ गया। गांव वाले यह सभी बातें सुनकर हैरान हो चुके थे। सभी लोगों को ज्ञात हुआ कि साईं बाबा ने अपना चमत्कार दिखाया है और स्वयं अपने मंदिर की रक्षा की है और योगेश को उसके कर्मों की सजा दी है। सभी लोगों ने साईं बाबा का जयकारा लगाया और योगेश को पूरे गाँव से निकाल दिया। अगर आपको आज की वीडियो खास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।